बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST SST के हवाले से चैप्टर नंबर 6 के की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि हमारे पास जो है वो हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर ले लिया और वाटर के अंदर हमने डिज़ोल्व किया किसे, शुगर को। अब जो हमारे पास चीज़ बनी है उसे हम लोग सिंपल क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर जो हमने शुगर डिज़ोल्व की है वो क्या होगी, जाहिर सी बात है कम क्वांटिटी में होगी, और वाटर क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो वो चीज़ जो कि कम क्वांटिटी में है और जो कि डिज़ोल्व हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। जबकि जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में हो और वो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक हो गया। और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब हमारे पास जो है कुछ टाइप्स आ जाती है सॉल्यूशंस की। जैसे कि हमारे पास है नंबर 1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि भाई किसी सॉल्वेंट के अंदर जब हम मैक्सिमम अमाउंट उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व करवा लें और उसके बाद उसके अंदर कैपेसिटी ना बचे और सोल्यूट डिज़ोल्व करने की, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। देन उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि भाई उस सॉल्यूशन के अंदर अभी भी कैपेसिटी है, अभी उस सॉल्वेंट के अंदर अभी भी कैपेसिटी है कि वो और सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। A solution which contain lesser amount of solute than is required to saturate it at particular temperature। ठीक हो गया। अब इन दोनों में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब कोई सॉल्वेंट अब उस जो है अपनी कैपेसिटी उसकी जो है कंप्लीट हो गई है, अब इससे ज़्यादा सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड। और किसी कोई सॉल्वेंट में अभी भी कैपेसिटी है कि वो डिज़ोल्व और भी सोल्यूट को अपने अंदर कर सकता है, अभी फ़िलहाल उसके पास जो है लेसर अमाउंट में सोल्यूट मौजूद है, तो उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जबकि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को टेम्परेचर दें, हीट दें और उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, उसके अंदर और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, तो तब उस सोल्यूशन को हम क्या कह देंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व की हमने, अब एक जो है वो मिकदार आ गई कि उसके बाद जो है वो शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, तब उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहेंगे। लेकिन जब हमने उस सॉल्यूशन को हीट दी और अब उसके अंदर और भी शुगर डिज़ोल्व हो सकती है, तब उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो कुछ टाइप्स आ जाती हैं सॉल्यूशन की। वो कौन सी टाइप्स है हमारे पास, दिस वन 9 टाइप्स होती हैं हमारी सोल्यूशन की, कि भाई कौन कौन सी, जब जो है वो सोल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, गैस हो, तो उसे जो है वो हम क्या, कौन सी स्टेट कहेंगे सोल्यूशन की, दैट इज़ गैस स्टेट। और उसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, जैसे एयर हो गया, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। दूसरी आ जाती है कि जब सोल्यूट हमारे पास गैस हो और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड हो, तो उसकी एग्जांपल कौन सी आ जाती है, जैसे कि हमारे पास कार्बोनेट ड्रिंक्स हो गई। दैन उसके बाद जो है वो हमारे पास कौन सी आ गई कि गैस हमारे पास सोल्यूट और सॉलिड हमारे पास सॉल्वेंट हो, उसकी एग्जांपल कौन सी आ गई, हाइड्रोजन गैस एंड पैलेडियम, नाइट्रोजन एंड टाइटेनियम। जब हमारे पास सोल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, अब गैस के अंदर मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड डिज़ोल्व हो रहा है, वो कौन सी एग्जाम्पल होगी, फोक जो है वो इसकी एग्जाम्पल है कि गैस के अंदर क्या मौजूद हो, लिक्विड। जैसे कि हमारे पास जो है वो एयर के अंदर वेपर्स मौजूद होते हैं, वाटर वेपर जिन्हें हम फोक कहते हैं, तो वो कौन सी एग्जांपल है, लिक्विड और गैस की एग्जांपल है। उसके बाद लिक्विड जो है वो सोल्यूशन आ जाता है जिसमें अल्कोहल डिज़ोल्व इन वाटर, लिक्विड सॉलिड आ गया जैसे अमलगम, बटर, चीज़, सॉलिड गैस आ गया जैसे स्मोक, सॉलिड लिक्विड आ गया जैसे सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, और सॉलिड आ गया जैसे ब्रास इन एलॉय, जिंक डिज़ोल्व। और ब्रास हम किसे कहते हैं कि जिंक और कॉपर के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। तो ये जो है वो 9 टाइप्स है सोल्यूशन के। अक्सर क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है कि भाई बताएं कि लिक्विड सोल्यूशन की जो है वो एग्जांपल क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, अल्कोहल डिज़ोल्व इन वाटर, या सॉलिड लिक्विड की एग्जांपल क्या है, तो सॉल्ट इन वाटर, इस तरह से। ठीक हो गया।
देन उसके बाद हमारे पास एक न्यू टर्म है दैट इज़ डाइल्यूट। डाइल्यूट हमारे पास क्या है कि भाई किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की तादाद ज़्यादा हो जबकि सॉल्यूट की मिकदार कम हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूशन सॉल्यूशन कहते हैं। और कंसनट्रेटेड हम किसे कहेंगे कि भाई किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की मिकदार कम हो जबकि सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब अक्सर क्या होता है कि लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो सॉल्यूशन निकाल के उसकी डाइल्यूशन बनाकर और फिर उसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेबॉर्ट्री में जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने का फार्मूला क्या है, दैट इज़ M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। दैन इसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन के कुछ यूनिट आ जाते हैं। कंसंट्रेशन के यूनिट जैसे कि हमें पता हो कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जो है कितनी मिकदार जो है वो सोल्यूट की हो, तो कितनी मिकदार सोल्यूट की मौजूद है, तो इसलिए हम कंसंट्रेशन यूनिट इस्तेमाल करते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर DM क्यूब में और इसके जो है दो मेन कंसंट्रेशन यूनिट है, एक हो गया परसेंटेज और दूसरा हो गया मोलैरिटी। परसेंटेज को जो है 4 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया गया है। पहला है मास पर मास, मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर मास और वॉल्यूम पर वॉल्यूम। मास पर मास में जो है वो 5% सोल्यूशन बनाने के लिए जो है वो हमें 5 ग्राम हम सोल्यूट लेते हैं जो कि डिज़ोल्व करते हैं हम 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट ये वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 5 ग्राम सोल्यूट लेंगे और 95 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे ताकि हम जो है वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बना सकें। जबकि मास पर वॉल्यूम में 5% सोल्यूशन हम बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 ग्राम सोल्यूट लेंगे और 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट लेंगे टू मेक अ 100 ग्राम सोल्यूशन। वॉल्यूम पर मास में जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट इन अननोन सॉल्वेंट सो दैट मास ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 100 ग्राम। और वॉल्यूम पर वॉल्यूम में जो है 5% सोल्यूशन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट लेंगे, 95 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट लेंगे ताकि 100 सेंटीमीटर क्यूब बना सकें। मतलब मास पर मास में और वॉल्यूम पर वॉल्यूम में हम क्या कर रहे हैं कि 5 ग्राम या फिर 5 सेंटीमीटर क्यूब हम ले रहे हैं सॉल्यूट को और जबकि 95 ये ले रहे हैं तब जब हम 5% सोल्यूशन बना रहे हैं। अगर यहाँ पर आ जाता है कि आप लोगों ने 10% सोल्यूशन बनाना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है सॉल्यूट की तादाद कितनी लिखेंगे 10 और जबकि सॉल्वेंट की कितनी लिखेंगे 90 लिखेंगे। ठीक हो गया। फिलहाल इस पॉइंट पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है क्योंकि अक्सर जो है MCQ इस तरह से आ जाते हैं कि बताएंगे 10% या 15% सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कितना सोल्यूट चाहिए होगा, तो 15 जो है वो सोल्यूट 15 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट चाहिए होगा जबकि फिर हमारे पास जो है वो 85 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। तभी ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाएंगे। पर अगर बात आ जाए मास पर वॉल्यूम की तब आप ऐसा नहीं करेंगे, तब आप लोगों ने सॉल्वेंट कितना ही लेना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना है। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है फार्मूला कि हम फार्मूला जो है वो क्या है परसेंट का। परसेंट ऑफ सोल्यूशन किस तरह निकालते हैं कि हम ऊपर लिखते हैं सोल्यूट, नीचे लिखते हैं सोल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये बात याद रखनी है। ऊपर क्या लिखेंगे हम, सोल्यूट। फॉर एग्जांपल 5 हमने ऊपर लग दिया और नीचे हमेशा सोल्यूशन की जगह पर क्या आएगा, 100 ही आएगा क्योंकि हमने क्या बनाना होता है, 100 ग्राम ही सोल्यूशन या 100 सेंटीमीटर क्यूब ही सोल्यूशन बनाना होता है। तो सोल्यूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सोल्यूशन 100 हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो हमें परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। देन इसके बाद आ जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिजोल्व हो रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, मोलैरिटी कह रहे हैं। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है M से जबकि उसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, मोलैरिटी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब चले हम जो है वो इसकी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि किस तरह से इसका क्वेश्चन आ सकता है मोलैरिटी का। अब मोलैरिटी में एक क्वेश्चन है हमारे पास, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम डेटा बनाए लेंगे। तो डेटा में हमारे पास जो है मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाता है, मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास दैट इज़ 20 ग्राम। देन उसके बाद मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास हम किसका निकालेंगे कि भाई 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास क्या है, NaCl, तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, दैट इज़ 58.5। देन इसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है डिजॉल्व इन सोल्यूशन। हमारे पास जो है वो कितना है, सोल्यूशन हमारे पास कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने फाइंड क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक हो गया, डेटा बन गया हमारे पास। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका,
हमने यहाँ पर पढ़ा है कि भाई मास ऑफ सोल्यूट, लिख दे यहाँ पर हम फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर मैं इसलिए लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और डिवाइड बाय यहाँ पर ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट सबसे पहले लिखते हैं क्या है हमारे पास 20 ग्राम, देन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास हमारे पास क्या है 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है 500। अब इनको जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 0.683 मोल पर DM³। तो सिंपल आप लोग जब इस फॉर्मूले में चीज़ें पुट करेंगे और सिंपल मैथमेटिकली जो है वो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर जो है इसकी मोलरिटी जो है वो क्या है। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से यूज़ करेंगे। अब सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि भाई मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो हम सोल्यूट की डिजॉल्व करवाएं किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ताकि प्रिपेयर कर सकें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब NaCl की जो सॉल्युबिलिटी होती है 100 ग्राम ऑफ वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस पे वो कितनी होती है 39.12 ग्राम, जबकि सिल्वर क्लोराइड की कितनी होती है 0.002 ग्राम। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के किसमें, सॉलिड और लिक्विड में, जबकि गैसेस में जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। Solubility is directly proportional to temperature in solid and liquid, जबकि inversely proportional in gases। KCl की 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो 34.7 solubility है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे 56.7 है। देन इसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है द टॉपिक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन हमने पीछे भी पढ़ा है, क्या है हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, जिसमें जो है पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। जबकि सस्पेंशन हमारे पास क्या है, वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो उसके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमने वाटर के अंदर इंक डिज़ोल्व की, तो इंक क्या हो गई, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। जबकि जब हम वाटर के अंदर सैंड डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे होंगे, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे कम्प्लीटली, तो उसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक हो गया। देन उसके बाद आ जाता है कोलॉइड। कोलॉइड क्या हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं पर सस्पेंशन से छोटे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसको जो है फॉल्स सॉल्यूशन कहा जाता है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब हमारे पास आ जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। अब हमने पढ़ा कि कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं सॉल्यूशन से। अब क्या होता है कि जब हम जो है वो लाइट को पास करवाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो इस अफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल अफेक्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। आई होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके ढेर सारे MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।